बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज, आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे, विश करेंगे आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद एक खास त्यौहार है और इस त्यौहार से हमें खुशियां हमारे ज़हन में आती हैं। तो इसी तरीके से हमने सोचा कि ईद के खसूसी मौके पे, खसूसी प्रोग्राम के अंदर हम एक मेहमान भी कोई इस टाइप का बुलाएं जो कि खास पर्सनैलिटी हो। इस मेहमान के बारे में मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि जब भी मैंने इनसे देखा, इनसे मिला, जब भी मैंने इनसे बात की, मेरे हमेशा दिल में एक बड़ी ख्वाहिश जागी कि मैं इन जैसा बनूं। और आई एम श्योर ना सिर्फ ये मेरी ख्वाहिश है, आप सबकी ख्वाहिश होगी कि आप इन जैसा बनना चाहें। हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर अमजद साकिब। इनसे वेलकम करते हैं, इनका हाल अहवाल पूछते हैं और इनसे पूछते हैं ये क्या कहेंगे इन स्पेशल सिचुएशंस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम आपको आसिम। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत खुशियां मुबारक। जज़ाकल्लाह। खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं? आपने आपने कहा कि हम इनका हाल अहवाल पूछते हैं, तो मुझे एक शेर याद आ गया। जी डॉक्टर। आज हल्की फुल्की गुफ्तगू जी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल कैजुअल। वो शेर ये है कि पूछा कुछ इस तरह से उन्होंने मेरा मिजाज, पूछा कुछ इस तरह से उन्होंने मेरा मिजाज, कहना पड़ा कि शुक्र है परवरदिगार का। माशाल्लाह। ठीक है ना? ठीक। माशाल्लाह। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे, आपको तंदुरुस्त रखे। डॉक्टर जी साहब, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत एनर्जी है आपके अंदर। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके अंदर एनर्जी आती कहाँ से? देखिए, जिंदगी मुस्बत चीजों का नाम है। जिंदगी जो है ये एक तोहफा है। जिंदगी एक हुस्न और खूबसूरती का मुरक्का है। जिंदगी किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट है। जिंदगी किसी फूल का खिलना है। जिंदगी खुशबू का फैलना है। जिंदगी कौसे कज़ा है। जिंदगी सूरज की पहली किरण है। जिंदगी एक खूबसूरत मंजर है दूर उफक के उस पार। जिंदगी किसी बुलंद पहाड़ की चोटी है और किसी सहरा में छोटा सा नखलस्तान है। अब आप इन सब बातों को उलट भी कर सकते हैं। बेशक। तो हमने जिंदगी को आधा गिलास पूरा पाया, इसलिए जिंदगी का मजा आया। अगर आप उलट देखेंगे, आप कहें कि जिंदगी अंधेरा है, जिंदगी पस्ती है, जिंदगी खिजा है, जिंदगी कांटों का मुरक्का है। ठीक है, एक नुक्ता नजर है, लेकिन क्या आप मुस्कुरा सकेंगे? क्या आप खुश हो सकेंगे? क्या आप हंसते खेलते हुए आगे बढ़ सकेंगे? तो ये फैसला आपको करना है कि आपको रो धो के जिंदगी गुजारनी है या हंसते मुस्कुराते हुए चंद घड़ियां, चंद साल, और फिर न जाने कहाँ खो जाना है, क्या कहाँ से आए और किधर जाना है। तो जिंदगी को अगर आपने एंजॉय करना है ना, तो जिंदगी की मुस्बत चीजों की तरफ हमें गौर करना चाहिए। बेशक। तो मुझे क्या, आपका सवाल है कि मुझे क्या चीज मुतहर्रक रखती है? मुझे ये चीज मुतहर्रक रखती है कि मुझे इस दुनिया में भेजा गया है इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए। यानी खुदा ने इंसान को तख्लीक किया, अपना खलीफा बनाया और कहा जाओ इस बेआबो क्या दुनिया को खूबसूरत बनाओ। फिर कुछ अरसा बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने क्या किया। बेशक। तो ये जो एहसास है कि मुझे किसी के सामने जवाबदेह होना है, अपने अमल का हिसाब पेश करना है। तो देखिए ना, आप सारा दिन सारी रात मेहनत करते हैं कि कल केमिस्ट्री के उस्ताद ने मुझसे कुछ सवाल पूछे, बिल्कुल तो सही। आप मेहनत करते हैं ना। बिल्कुल तो सही। ऐसे ही है, ये तो एक ऐसा उस्ताद है जिस जैसा उस्ताद और है ही कोई नहीं। बेशक। मेहरबान भी है और हर तरह से रहमत और शफकत, और इसकी तो खूबियों की कोई इंतहा नहीं। बेशक। तो क्यों ना हम जिंदगी के इस थोड़े से मरहले को, थोड़े से लम्हों को इस तरह से गुजारें कि जब हम कल उस हस्ती के रूबरू पेश हों तो फिर वो इकबाल वाली बात ना हो ना कि रोज़े हिसाब पेश हो जब मेरा दफ्तरे अमल, आप भी शर्मसार हो मुझको भी शर्मसार कर। उसको भी तो शर्म। शर्मसारी के लम्हों से बचने के लिए लाजिम है कि आप जिंदगी की जो मुस्बत चीजों पे गौर करें। बेशक। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा एक इशू चल रहा था कोरोना का, जिसकी वजह से हमारे पास से काफी प्रेशर भी था। कुछ हेल्थ के इश्यूज चल रहे थे, कुछ मल्टीपल इश्यूज चल रहे थे। इन सारी चीजों में अगर हम देखें, एक हमें खुशी ढूंढने की अगर हम बात करें, इन सारी चीजों में से हम खुशी कैसे ढूंढ सकते हैं? जी देखें, बिल्कुल ठीक बात है।
इसमें गम था, दुख था, परेशानी थी, फ्रस्ट्रेशन थी, खौफ थी, सब कुछ था। लेकिन इसके अंदर भी तो एक दुनिया छुपी हुई है कि एक शख्स ने किसी शख्स की मदद की, एक हमसाये ने अपनी हमसाये की मदद की, किसी शख्स ने उसका हाथ थामा, उसको अस्पताल ले गया, किसी का रोजगार बंद हो गया, उसको खाना पहुंचा दिया, किसी को दिलासा दे दिया। तो यही चीजें हैं ना कि एक तरफ गम का मंजर है, तो साथ ही ये भी तो है कि उस गम को कम करने वाले भी तो लोग हैं। उनको देखकर आपको एहसास होता है कि हाँ, जिंदगी का एक रुख ये भी है। तो ये जो कोरोना क्राइसिस है, ये बजाते खुद खुशी नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे मौके हमें नजर आते हैं जो इंसान की स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए, उसकी रूहानी तस्कीन के लिए वो बड़े अहम है। आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने कोरोना के इस क्राइसिस में लोगों की मदद की है, उन डॉक्टर से पूछिए, उन पैरामेडिक्स और स्टाफ नर्सेस से पूछिए जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर किसी का इलाज किया है। फिर आपको पता चलेगा कि जिसे कहते हैं ना कि गम की शिद्दत में भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो आपको मुतमईन करती है। तो ये लम्हे हमें ढूंढने हैं मुश्किलों के अंदर से, कि वो लम्हे कैसे हमें खुशी दे सकते हैं, या खुशी का लफ्ज अपना इस्तेमाल करें। आप कहें कि आपको सुकून दे सकती है, आपकी तस्कीन कल्ब हो सकती है, या आपको ये एतमाद हो सकता है कि मुझे जिस मकसद के लिए कायनात में तख्लीक किया गया तो वो मैंने वो पूरा किया। ये सेल्फ रियलाइजेशन है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। बिल्कुल। तो खुशी से ज्यादा बड़ा जज्बा है सुकून, तस्कीन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो खुशी उसके सबसर्विएंट है। बिल्कुल सही। यानी आप जब आपको सुकून मिलता है तो फिर आप खुश होते हैं। बिल्कुल सही। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें बहुत से सुकून के लम्हे मिले जब लोगों ने एक दूसरे की खिदमत की और उन लोगों ने बताया कि आदमियत से बढ़कर इंसानियत भी है, तो इंसानी अजमत का इजहार हुआ। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ईद का त्यौहार है, इसमें हमारी सेलिब्रेशंस होती हैं, फेस्टिविटी होती है, आपका एक बड़ी जब भी आपसे मुलाकात हुई, आपके सेशन सुने, आपकी एक बड़ी मजेदार चीज मुझे लगी जिसमें आपने कहा एक फिलॉसफी ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग होती है। मैं चाहूंगा इस मौके के ऊपर, इन हालात में थोड़ा सा उस पर जरा एम्फसाइज कीजिएगा, दैट हाउ वुड यू डिफाइन दैट फिलॉसफी ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग। देखिए, लेने में इतनी खुशी नहीं है जितनी देने में है। बेशक। ये एक बहुत, आप खुद तजर्बा करके देखिए कि मांगते हुए आपको खुशी होगी या बांटते हुए आपको खुशी होगी। तो यही जिंदगी का पूरा फलसफा है, गिविंग, देना। वो जो इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि पंजाबी में वो कहते थे कि देते हुए जो देना, यानी जो कुछ हमें दिया गया है उसी में से हम दे रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये देना जो है ना, ये सबसे एक दरख्त है, वो साया देता है। एक फूल है, वो खुशबू देता है। तो तभी वो फूल है, तभी वो सायादार दरख्त है। उसकी अजमत का राज इसी अमर में पिन्हा है कि वो कुछ ना कुछ दे रहा है। इंसान की अजमत भी इसी में है कि वो क्या दे रहा है। और देने वाला, देखिए मौलाना रूम ने कहा था कि मैं सारी जिंदगी ढूंढता रहा कोई ऐसा शख्स मिले जो अल्लाह की राह में दे रहा हो और गरीब हो जाए। वो कहते हैं कि मुझे कोई शख्स ऐसा नहीं मिल सका। तो देने वाला, तमाम तर इल्हामी कुतुब भी यही कहती है कि कई गुनाहों के आपका रिस्क लौट के वापस आता है। तो देने से कभी भी कमी नहीं आती, खुशियां बढ़ती हैं, दो चंद होती हैं, किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। आप दौलत जमा करके कमरे में बंद कर दें तो उससे क्या खुशी मिलेगी, लेकिन वही दौलत आप लोगों में तकसीम कर दें तो इर्द गिर्द मुस्कुराहट के फूल खिल उठेंगे। तो देना और शेयर करना, गम जो है वो शेयर करने से कम होते हैं, खुशियां शेयर करने से बढ़ जाती हैं। ठीक है ना। तो यही बात है। तो जिंदगी में जो लोग देते हैं वो खुश रहते हैं और खुश करते हैं। जो लोग देना नहीं जानते वो जिंदगी के हुस्न से ना आशना है। आप क्या देना है, जरूरी नहीं है कि पैसा देना है। आपने किसी को मशवरा दे देना है, किसी को आपने कोई अच्छी बात सुझा देनी है, मुस्कुराहट देना भी सदका है, दे देना है। मतलब किसी को किसी तरीके से, किसी मरीज की तीमारदारी कर देना, किसी भूले भटके मुसाफिर को रास्ता दिखा देना,
किसी प्यासे को पानी का एक गिलास पिला देना। तो ये है जिंदगी, है ही देने में, इसकी लज्जत है ही तकसीम करने में। तो ये तकसीम का अमल जो है ना, ये जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। वरना जो इर्तिकास पे यकीन रखते हैं वो लोग समझते हैं कि पूरी दुनिया मुट्ठी में बंद होकर उनकी दस्तरस में आ जाए। तो ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी की खुशी का राज पाना है ना, तो आपको देने की लज्जत से खुद को आशना करना पड़ेगा, और फिर आप देखेंगे इसके क्या मायने हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि से अभी काफी हद तक चीजें सेटल डाउन हो रही हैं, और अब ये हमें अंदाजा हो गया कि कोरोना के साथ हम लोगों ने रहना है, जिससे ये साबित होता है कि कुछ प्रेशर और कुछ अनड्यू चीजें हमारे साथ रहने वाली हैं। ये इस चीज को मैं आपकी एक पॉइंट से रिलेट करना चाह रहा हूँ। आपकी स्टोरी सबको पता है कि जिस तरीके से आपने अखुवत बनाया, जिस तरीके से आपने सारी चीजों को लेकर चले, आपने खातून को देखा जो इसके पास पैसे नहीं थे कपड़े खरीदने के लिए, और आपने जिस तरीके से उससे मोटिवेट होकर आपने अपना इदारा स्टार्ट किया और माशाल्लाह इतने हाइक पे लेके गए उस इदारे को। ऐसे कौन सी मोटिवेटिंग या ऐसी कौन सी वो चीज थी जिसने आपको इतना एनफोर्स किया कि आप इसको मजीद और इतने लेवल पे जाके कंटिन्यू करें? क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से हम लोग एक प्रेशर से गुजर रहे हैं, तो उसके बाद जाहिर बात है कि प्रेशर अभी सरवाइव करना है हम लोगों ने थोड़ी देर तक। सो क्या ऐसी चीजें हैं जो कि इस लॉकडाउन में, इस प्रेशर के अंदर हमें सस्टेन करनी चाहिए? ये आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब तो ये है कि सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस। अगर आपको किसी काम में खुशी महसूस हो, सुकून महसूस हो, तो फिर आप वो काम करते चले जाते हैं। दूसरा कि इन हालात में हमें क्या करना है, तो मैंने अर्ज किया ना कि मुश्किल हालात में क्या करता है इंसान, या तो वो शिकस्त मान के किसी जगह बैठ जाता है और मौत का इंतजार करता है, या वो शिकस्त नहीं मानता और हालात को तब्दीली की कोशिश में मसरूफ हो जाता है। अब अगर आप तारीख के इस तालिब इल्म हैं तो फिर आप समझेंगे कि जो शिकस्त मान ले वो तो फिर कोई बात न बनी ना, उसका तो नाम तारीख के सफात से मिट गया। बिल्कुल सही। लेकिन जो आदमी जिद्दोजहद करता है, जो आदमी हालात को बदलने की कोशिश करता है, जो आदमी आखिरी वक्त तक मुकाबला करने के लिए तैयार करता है खुद को, तो वही असल में तारीख के चेहरे पे कोई नकूश छोड़ के जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ना उम्मीद ना होना लाजम है, क्योंकि ना उम्मीदी जिंदगी नहीं है, मौत है। जिंदा रहते हुए जिंदगी की तोहमत के बावजूद आप मौत के आलम में जिंदगी बसर करें, ये नाउमीदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसका मफहूम ये है कि अगर तुम्हें यकीन आ जाए कि अगला लम्हा क़यामत का है, यानी अगले लम्हे में तमाम दुनिया खत्म हो जाएगी, और तुम्हारे हाथ में एक बीज है, तो तुम वो बीज भी जमीन में ये समझ कर बो दो कि एक तनावर दरख्त है। ये है जिंदगी का फलसफा कि जब यकीन हो, मायूसी की इंतहा भी हो, तो आपको एक ऐसा बीज बो देना चाहिए जिससे कोई दरख्त तनावर बन सके या जिससे कोई पौधा बन सके। तो इस फलसफे के तहत हम तो इस फलसफे के वारिस हैं। बेशक, कोई शक नहीं। इस पैगाम के, इस रवायत के, इस दरस के जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो अगर मायूसी होती तो 3 साल शेब अबी तालिब में क्यों रहते? बिल्कुल। अगर मायूसी होती तो 313 के साथ मैदान जंग में क्यों उतरते? अगर मायूसी होती तो खंदक क्यों खोदते? यानी किसी भी लम्हे में, हालांकि शिकस्त बज़ाहिर लग रही थी कि अब इसके बगैर और कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई होप नहीं थी आपके पास। होप नहीं थी, लोग उम्मीद का दामन छोड़ चुके थे। लेकिन देखिए ना, लीडर्स जो हैं दे डील इन द करेंसी ऑफ होप। अगर लीडर ही जाके ये कहे कि ओ जी जिंदगी बड़ी खराब हो गई है, क़यामत आने वाली है, तो फिर who will lead? फिर लोग क्या करेंगे? तो लीडरशिप जो है ना, लीडरशिप इज जस्ट होप, लीडरशिप इज जस्ट ऑप्टिमिज्म। लीडरशिप जो है ना मुस्बत रवैये का नाम है। तो लीडर अगर विजन नहीं देगा, लीडर अगर इंस्पायर नहीं करेगा, वही ये कह देगा कि भाई बस जाके छुप जाओ गारों में, घरों में, हथियार फेंक दो
तो फिर जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। बेशक बेशक। तो अच्छा अगर हर शख्स जी डॉक्टर जी साहब, आपके इस सवाल से ना मुझे एक चीज याद आई है। मेरे प्रोग्राम में कई लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आती हम इनिशिएटिव कहाँ से लें। आपने माशाल्लाह इतना बड़ा इदारा चलाया, आपने उसमें लोगों को डिफरेंट बिजनेसेस कराए, आपने फंडिंग्स कराई, डिफरेंट लोगों को आपने कई चीजों पे इनिशिएट किया। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे इस मौके पे थोड़े से इस चीज पे भी रोशनी डालिएगा कि कई लोग जो कुछ चीज इनिशिएट करना चाहते हैं, वो कोई काम है, कोई सोशल कॉज है, कुछ भी है, उनको उनके पास एक विजन होता है लेकिन सिर्फ एक स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं होती। तो वो स्टार्ट करने की हिम्मत कैसे अंदर अपने अपने अंदर पैदा ये तो कोई टीका तो नहीं है ना कि आपको कोई 500 सीसी का टीका लगाएगा और आप स्टार्ट हो जाएंगे। करें? ये तो देखें, यही तो फर्क है एक आम आदमी में और एक लीडर में, कि लीडर कदम उठाता है, पहला कदम उठाता है, इनिशिएटिव लेता है, अपने ख्वाबों पर यकीन रखता है। वो शेख चिली नहीं है कि ख्वाब देखे और सो जाए। वो कहता है मैंने ख्वाब देखा है, अब इस ख्वाब को अमली जिंदगी में आगे भी लेके जाना है। तो पहला कदम उठाना, आगे बढ़ना, कमिटमेंट को अमली सूरत देना, ये तो लाजम है। यू कांट बी ए लीडर इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग। तो अब कहाँ से आएगी ये हिम्मत? ये आपके बिलीफ से आएगी। अगर आप अपने ख्वाबों पर यकीन रखते हैं तो फिर ये हिम्मत आएगी। अगर आप ख्वाबों पर यकीन नहीं रखते तो फिर ये हिम्मत नहीं आएगी। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि आपने ख्वाब देखा और फिर उस ख्वाब पर आपको यकीन है तो फिर आप मैदान अमल में निकलेंगे। तो अगर आपने सिर्फ ख्वाब देखा, मैदान में नहीं निकले, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये देखिए, इसको कहते हैं कि अपनी विजन से इस हद तक गहरी वाबस्तगी हो कि इंसान अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा उसके लिए वक्फ करता है। बेशक वो अगर ख्वाब आपने, ऐसे हो जो कि आपको सोने ना दें। हाँ जी बिल्कुल। और आप देखें, हाँ कुछ चीजें हैं कि आप देखें कि लोग सक्सेसफुल कैसे हुए, लीडर्स ने क्या किया, कितनी सख्तियां उठाई। मसलन अगर हम दुनियावी एतबार से बात करें तो नेल्सन मंडेला, वो क्या जज्बा था कि वो 28 साल एक जेल की कोठरी में बंद रहा और फिर भी उसने कहा कि नहीं, रोशनी आएगी। अब मुझे बताए ना, हर साल वो जीता, हर रोज वो जिंदा होता था और मरता था। क्या उसको पता था कि 28 साल के बाद दुनिया बदल जाएगी? नहीं। बट ही हैड फेथ इन हिमसेल्फ। तो अगर आपने देखना है कि दुनिया कैसे बदलती है, लीडर्स कैसे आगे बढ़ते हैं, ये कुव्वत मुतहर्रिका कहाँ से आती है, तो फिर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करें। डॉक्टर साहब, आई एम श्योर कि आपको भी बहुत तरह से क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता होगा सोसाइटी से, अपने दोस्तों से, अपने डिफरेंट लोगों से कि यार आप किन कामों में पड़ गए हो, बस आपने जो कर लिया काफी हो गया। आई एम श्योर कि इससे आपका काफी प्रेशर हमें सोसाइटी से मिलता है। आप क्या ऐसी तदाबीर इख्तियार करते हैं कि इस तरह की नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकालिए? मैं ये सवाल इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि थोड़ा प्रेशर चल रहा है। कई लोग, हम कोई काम करना भी चाहते हैं तो हमें लोगों से ये आता है कि यार तुम किस काम पे पड़ गए हो, कोई फायदा नहीं है इस काम का, क्या तुम्हें हासिल होगा? तो आपके पास क्या ऐसी तदाबीर है जिसके थ्रू आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं? पहली तो बात यह है कि अपने कान बंद कर लें जब ऐसे लोग बातें करें, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोगों से मिलना बंद कर दें जो मनफी। ठीक है, जो जो होगा ना आपके दोस्त, आपका माहौल, आप वही बन जाएंगे। बिल्कुल सही। आप ऐसे लोगों से मत मिलें। मैं हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ जो मनफी तर्ज अमल को फैलाते हैं, जिन्हें आधा गिलास खाली नजर आता है, जो कहते हैं मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। आप ऐसे लोगों से मत मिलें, आप इन जैसे हो जाएंगे। आप उन लोगों से मिलें जो मुस्बत हैं। आप वो किताबें पढ़ें जिनमें हौसला और अज़्म की पैगाम है। किताबें भी दोस्त है ना, तो आप किताबों से दोस्ती करें और ऐसी किताबों से दोस्ती करें तो मुस्बत तर्ज अमल की तरफ निभाती है। ऐसे लोगों से मिलें जो जिंदगी में कामयाब हैं या कम से कम खुश रहना चाहते हैं। आप ऐसे मंजर देखें, आप ऐसे सरसब्ज़ मुकाम पर जाएं, आप कुदरत के हसीन नज़ारों से दिल बहलाएं। हर वो चीज़ जो आपको फरहत बख्शती है उसके पास जाएं। फिर आप मुझसे कहेंगे
मैं कुछ जवाब दूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे कि मीडिया से जरा थोड़ा सा बच के रहें। नहीं, बिल्कुल सही है, मैं आई टोटली एग्री। क्योंकि जो बच्चे देखें, आप फोकस करें ना कि आपने क्या करना है। बिल्कुल। तो आजकल अगर कोई हम ऐसी खबरें सुनते हैं जिससे दिल आजारी हो तो उसको छोड़ दें, ना सुने। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नथिंग सही, विल हैपन। वेरी ट्रू। आपने आपने मुस्बत रहना है, नेक बातें करनी है, अच्छी चीज सोचनी है। तो क्या कहते हैं कि तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। बेशक, तो किसी फकीर को ढूंढें, उसके बेशक, पास जाएं, देखें कि वो क्या करता है। क्या बेशक, वो उसके घर के सामने 4 गाड़ियां खड़ी हैं, क्या वो एयर कंडीशन के बगैर उठता बैठता नहीं है, देखें क्या फिर भी वो खुश है। बेशक, तो ये चीजें हमें मुस्बत लोगों को देखना चाहिए, मुस्बत बातें सुननी चाहिए, मुस्बत किताबें पढ़नी चाहिए, हल्की फुल्की मौसीकी से दिल बहलाएं, अच्छी गुफ्तगू करें, दोस्तों से मिलें, जो कोई ऐसी बात न करें जो आपके मिजाज को और बरहम करते। तो फिर ही एक पॉजिटिविटी का माहौल कायम होता है। बेशक। डॉक्टर साहब, कोई हमने जो मैसेज देना चाहेंगे हमारी व्यूअर्स को? मैसेज, अब आपकी बातों से आपने आज खुशी की बातें की हैं, पॉजिटिविटी की बात की है, तो मैं तो यही दूंगा कि खुश रहें और खुश रखें लोगों को। आप लोगों को खुश रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। बेशक, और खुशी का एक राज खिदमत में भी है, यानी आप बेशक, लोगों की खिदमत करेंगे तो आप खुश रहेंगे। जो पिछले दिन एक बुजुर्गों की बात मैंने सुनी, वो कह रहे थे कि जन्नत चाहते हो तो इबादत करो, अल्लाह को चाहते हो तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो। तो दोनों काम कर लें, आप इबादत भी कर लें और खिदमत भी कर लें, बेशक, जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। बेशक। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ हमें ज्वाइन करने का, हमारे साथ बहुत अच्छी बातें करने का। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको कामयाबियां दे, आपको इसी तरीके से हमेशा हमारे साथ पॉजिटिविटी और होप बिखेरते रखे हमारे साथ। बहुत मेहरबानी, मुझे आपसे बातें करके बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह फिर भी बात करेंगे। इंशाल्लाह। आपके एक गुफ्तगू से भी मुझे लगा कि आप बेपनाह पुरुमीद शख्स हैं। तो मैंने जैसे कहा कि पुरुमीद लोगों के पास जाना चाहिए, मिलना चाहिए। तो किसी दिन बेशक, आपसे मिलेंगे ताकि इंशाल्लाह, हमें और ज्यादा खुशी हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा जी व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमजद साकिब, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आएगा उनके साथ डिस्कशन करके। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि इनसे जब भी आप बात करते हैं हमेशा आपको पॉजिटिविटी मिलती है, और आज आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कम से कम बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर उठा हूँ, एंड आई एम श्योर कि आप भी बहुत ज्यादा कुछ सीखेंगे। मुझे डॉक्टर साहब की एक बात बहुत पसंद है कि इन्होंने बहुत गहरी बातें बहुत आसान अंदाज में कह दी है, जिससे उसको समझना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।